सो दिस वीडियो विल बी अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करता हूं और अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कैसे करता हूं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने एक हाई को आइडेंटिफाई करना होता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द हाई, आपने वेट करना होता है कि प्राइस उस हाई को स्वीप करे। सो आफ्टर स्वीपिंग द प्रीवियस हाई, द नेक्स्ट कंडीशन इज मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और जब मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लियर ब्रेक देखने को मिले, देन आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है। अब आ जाती है बारी कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करना है। सो टू मार्क अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि लास्ट अप क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल विच टुक दिस हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर, उस सारे जोन को आपने मार्क कर लेना है एंड दैट इज़ योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद अगर प्राइस इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को विजिट करेगी तो यहाँ से आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा प्राइस का। सो अब बात कर लेते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अ लो, और लो को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने वेट करना है कि प्राइस उस लो को स्वीप करे। सो आफ्टर स्वीपिंग द प्रीवियस लो, आपने वेट करना है मार्केट के स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का। सो आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, आपने अब अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। सो इन द केस ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यू हैव टू लुक फॉर अ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स व्हिच टुक दिस लो एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर। उस सारे जोन को आपने मार्क कर लेना है एंड दैट इज़ योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद प्राइस अगर उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को विजिट करती है तो यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। और अब हम जो है इसी पैटर्न को कैंडल स्टिक चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। सो कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। सो सबसे पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक हाई को आइडेंटिफाई करना। सो हियर इज द हाई। अब आपने इस हाई के लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। सो यहाँ पे ये कैंडल गई, इसने इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, और उसके बाद आपने देखा कि प्राइस ने जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे हमें एक क्लियर मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक देखने को मिली। उसके बाद आपको मैंने कहा था लास्ट अप क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल विच टुक दिस हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर, उसको आपने मार्क कर लेना है। तो इस केस के अंदर हमारे पास सिंगल अप क्लोज कैंडल है विच टुक दिस हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर। तो इस कैंडल को आपने ओवरऑल मार्क कर लेना है एंड दैट इज योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसी तरह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लें तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि आपने एक लो को आइडेंटिफाई करना है एंड देन वेट करना है कि प्राइस उस लो को स्वीप करे, एंड आफ्टर स्वीपिंग द लो यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और यहाँ पे आपको एक क्लियर मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक देखने को मिल रहा है। सो अब आपने अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। सो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर अ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स विच टुक दिस लो एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर, उसको आपने ओवरऑल मार्क कर लेना है एंड दैट इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए, कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स को कहीं पे भी किसी भी जगह पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने ये करना है कि आपने हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है किसी की लेवल के अराउंड, एंड की लेवल कुड बी अ हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब हम एग्जांपल्स के अंदर मूव करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को आप रियल टाइम ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो टू आइडेंटिफाई अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इन ट्रेडिंग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने एक लो को आइडेंटिफाई करना है। सो हियर इज द लो, आप इस लो को मार्क करेंगे एंड देन वेट करेंगे कि प्राइस इस लो को स्वीप करे। तो अगर हम इस चार्ट के ऊपर देखें तो प्राइस ने यहाँ पे इस लो को स्वीप किया। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की जो है वो मीट हो गया है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। सो यहाँ पे प्राइस ने मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। सो हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो गई हैं और उसके बाद अब हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। सो ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट डाउन क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल विच टुक द प्रीवियस लो एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर, उसको आपने मार्क कर लेना था। सो इस केस के अंदर लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है जिसने इस लो को स्वीप किया एंड देन मार्केट के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। सो ये हमारे पास वो कैंडल है। सो इसको हम ओवरऑल मार्क कर लेंगे एंड दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। एंड अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को विजिट करे और यहाँ से आप एक बुलिश रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो प्राइस फाइनली केम इनटू आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ से हमें एक बुलिश रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सो दैट इज हाउ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। अब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अ हाई। सो हियर इज आवर हाई, और सबसे पहले आपने इस हाई को मार्क कर लेना है एंड देन वेट करना है कि प्राइस इस हाई को स्वीप करे। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई है कि हमारी प्राइस ने जो है इस अपने प्रीवियस हाई को स्वीप कर दिया है। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की वो यहाँ पे पूरी हो गई है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक।
और यहाँ पे आपको एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपकी सेकंड कंडीशन भी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की वो मीट हो चुकी है। सो नाउ वी हैव टू मार्क अवर ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का मैंने आपको बताया था कि लास्ट अप क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल विच टुक द प्रीवियस हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर। और इस केस के अंदर ये लास्ट दो अप क्लोज कैंडल्स हैं जिन्होंने इस हाई को स्वीप किया और उसके बाद इस मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। सो इनको हम मार्क कर लेंगे। सो दैट इज योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और अगर आप प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को विजिट करती है तो यहाँ से आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा और प्राइस फाइनली इस ऑर्डर ब्लॉक को रिविजिट करी और यहाँ से अब हमें एक बेरिश रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो दैट इज हाउ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है ट्रेंड्स के अंदर कैसे यूज़ करता हूँ और आप इनको कैसे अपने ट्रेंड्स के अंदर जब प्राइस ट्रेंड कर रही हो तो कैसे यूज़ करते हैं। सो जब भी प्राइस एक ट्रेंड के अंदर हो, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर आई लुक फॉर अ डाउन क्लोज कैंडल्स और इस ट्रेंड के अंदर हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल एक ये है। एंड व्हाट आई वांट टू सी स्पेसिफिकली इज़ कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं ये प्राइस को सपोर्ट करें और ट्रेंड को सपोर्ट करें। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो जैसा आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे वापस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई और यहाँ से आपको एक बुलिश रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो इसी तरह इस ट्रेंड के अंदर जो नेक्स्ट डाउन क्लोज कैंडल्स हैं उनको भी हम मार्क कर लेंगे। नाउ वी वांट दिस ऑर्डर ब्लॉक टू सपोर्ट प्राइस। सो यहाँ पे प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को विजिट किया एंड नाउ लेट्स सी कि ये प्राइस को सपोर्ट करता है या नहीं। सो जैसा आपने देखा कि यहाँ से हमें एक क्लियर रिएक्शन देखने को मिला। सो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ट्रेंड्स। बिकॉज अगर इन ऑर्डर ब्लॉक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस कैंडल का ये लो था, ठीक है। प्राइस ने जिस तरह हमने वही सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो प्राइस ने क्या किया कि इस लो को स्वीप किया। उसके बाद क्या था, हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि प्राइस जो है वो मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्लियर मार्केट का स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक। सो नाउ दिस इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद देखा आपने कि प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई और यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला। सो जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमने ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसके अंदर भी इसी तरह हुआ कि हमारे पास ये लो था। सो प्राइस ने इस लो को स्वीप किया एंड देन ये आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होना था। सो प्राइस ने इस मार्केट के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ लास्ट डाउन क्लोज कैंडल विच टुक द प्रीवियस हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर। उसको आपने मार्क कर लिया एंड दैट इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक नाउ। और उसके बाद प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को वापस विजिट किया और यहाँ से आपको एक बुलिश रिएक्शन देखने को मिला। सो जो नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ मीन थ्रेशोल्ड। इससे बेसिकली आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी ऑर्डर ब्लॉक्स की एंट्रीज़ कहाँ पे ले सकते हैं और किस तरह से मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड अपनी ट्रेड में से निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस की थी उसको वापस से डिस्कस करते हैं। सो वी हैव दिस हाई हेयर। सो हमने क्या वेट करना था कि यहाँ पे प्राइस इस हाई को स्वीप करे। सो प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और यहाँ पे हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक देखने को मिली। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वुड बी लास्ट अप क्लोज कैंडल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल विच टुक द हाई एंड ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर। और इस केस के अंदर हमारे पास ये दो कैंडल्स हैं, इन दोनों कैंडल्स को आपने मार्क कर लिया एंड दैट इज़ योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है। अब आपने वेट करना है कि प्राइस इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए और यहाँ पे आप ट्रेड लें। सो मोस्टली केसेस में लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो यहीं से ही ऑब्वियसली आप यहीं से एक ट्रेड ले लेते हैं एंड स्टॉप लॉस आपका जस्ट अबव दिस हाई आ जाता है एंड टेक प्रॉफिट वुड बी दिस एरिया। सो यहाँ पे अब हम प्राइस को प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई, यहाँ से आपको बेरिश रिएक्शन देखने को मिला और फाइनली प्राइस ने जो है अपना जो है टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। सो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो इस ट्रेड से हमारा जो रिजल्ट निकला और जो हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला दैट इज़ 1.69। इसका मतलब है कि अगर आपने $100 से ट्रेड खोली तो आपको $160 बने। सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड। ऑब्वियसली अगर आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ दैट इज़ मीन थ्रेशोल्ड लेवल। इसके अंदर हम उसी सेम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग अवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपने ये करना है कि आपने एक फिब टूल लेना है एंड देन इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को इसका एक मीन ले लेना है एंड द मिड पॉइंट वुड बी योर मीन थ्रेशोल्ड।
और आप इस मीन थ्रेशोल्ड को अपनी एंट्रीज़ के लिए, अपनी स्नाइपर एंट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमने ये एक फिब टूल लिया और इससे हमने इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड ले लिया, मतलब कि जो मिड पॉइंट है इस पूरी रेंज का, इस ऑर्डर ब्लॉक का, उसको हम अपनी एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन खोलेंगे, अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अपनी शॉर्ट पोजीशन की जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पे हम इस मिड पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस वुड बी सेम जिस तरह हमने प्रीवियस ट्रेड के अंदर रखा था। स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस हाई और हमारा टेक प्रॉफिट होगा वही सेम एरिया जो हमारा प्रीवियस ट्रेड के अंदर था। नाउ लेट्स सी कि प्राइस क्या करती है। सो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस एग्जैक्टली उसी मीन थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर आई और वहाँ से आपकी एक स्नाइपर एंट्री फेल हुई एंड उसके बाद प्राइस ने आपको बेरिश रिएक्शन देखने को मिला और यहाँ पे आपका फाइनली आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ। अब प्रीवियस ट्रेड के अंदर सेम इसी ट्रेड एग्जांपल को हमने यूज़ किया था, बट इसके अंदर हमारी एंट्री बेहतर थी बिकॉज हमने ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड यूज़ किया एंट्री के लिए और इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1.69 से 2.95 आ गया। मतलब अगर आपने $100 से ट्रेड ली थी तो आपके $295 जो हैं वो बन चुके हैं। सो इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्नाइपर एंट्रीज लेने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्डर ब्लॉक वीडियो। कोई भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो लीव देम इन कमेंट्स।